एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के अंदर हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। हम डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सारी चीजें हम कवर अप कर चुके हैं। आज के इस सेशन में पर्टिकुलरली हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन, साथ के साथ हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि क्लासिफिकेशन के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें इसके बारे में ना उसका रिलेशन समझना है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, देन हम पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, अपन ये भी पढ़ने वाले हैं। बड़े ही जबरदस्त एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इवोल्यूशन बताऊंगी और रिलेशन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कंसेप्ट्स इससे रिलेटेड ना एकदम क्लियर आउट करके रखने हैं। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला टर्म है क्या, क्लासिफिकेशन। ये मैं पहले बताऊंगी, हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार फिर से करेंगे। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो जरा एक बार ये वाली स्क्रीन पर आओ। जिराफ बने दिख रहे होंगे बट इससे पहले जरा क्लासिफिकेशन के बारे में समझो। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं? हम करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच कितनी सिमिलैरिटीज हैं, मतलब उनके अंदर क्या क्या सिमिलर है और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज है। ठीक है, इनके बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। अब अगर आप थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में जाओ तो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बीच में अपन ने क्लासिफाई किया है कि जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमने उनको देखा या फिर हमसे कौन कौन रिलेट करता है। और ये जो रिलेशन होता है जो अपन किसी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में दिखते हैं, ये अपन जेनेटिक टर्म में भी देखते हैं। जैसे कि भैया कोई चीज़ किसी से इवॉल्व हुई है, इवॉल्व यानी कि उससे आई है, उसकी सक्सेसिव जनरेशन के बाद आई है, तो हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन के थ्रू जब अपन क्लासिफाई कर रहे हैं चीज़ों को, हम उनका इवोल्यूशनरी रिलेशन देखते हैं कि यार अच्छा ये चीज़ इससे इवॉल्व हुई है, मतलब इससे आई है। हमारे पिछले एंसेस्टर ऐसे चलते थे, फिर थोड़े से और इरेक्ट हुए, फिर और इरेक्ट हुए, आज हम सीधे चलते हैं। पहले इतनी ब्रेन कैपेसिटी नहीं होती थी जितनी आज हमारी होती है, और हमसे ही जो आज हम हैं, हम किसी से इवॉल्व होके ही तो आए हैं। तो हम जब क्लासिफाई करते हैं ना चीज़ों को, हम उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं कि भैया अच्छा ह्यूमंस है तो ये किससे रिलेट करते थे, और रिलेट करते थे तो उनमें सिमिलैरिटीज क्या थी, डिससिमिलैरिटीज क्या थी। तो ये सारी चीज़ें अपन क्लासिफिकेशन के अंदर करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आती है आपकी इवोल्यूशन, जिसको मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ, जिराफ के एग्जाम्पल के साथ। इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक दिन के अंदर आपको इवोल्यूशन दिख जाएगा, नहीं भैया, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। पहले के जो जिराफ थे उनकी गर्दन छोटी होती थी, पता है? और कितनी छोटी? डियर की जितनी होती है ना उतनी छोटी गर्दन होती थी उनकी, मतलब कंपैरेटिवली। अब हम छोटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज की जिराफ अपन उनको लंबी लंबी गर्दन इमेजिन करते हैं, मतलब देखते हैं। ठीक है, तो पहले के जो जिराफ थे बड़ी छोटी गर्दन होती थी, डियर के इक्वल आप सोच सकते हो। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो पहले जिराफ इधर है, ठीक है, और ट्री इधर है। तो जिराफ ने क्या करा, ट्री को की जो पत्तियां थी उसको खाने के लिए अपनी गर्दन को उचकाना चालू कर दिया। अब तुम समझोगे यार पहले ऐसा कैसे होता था, तो देखो लेट्स से ये फर्स्ट वाला अपन जिराफ देखते हैं। पहले क्या हुआ कि भैया ये जिराफ, मैं जिराफ हूं और ये पेड़ है, ठीक है, पत्तियां खानी है, जिराफ को पत्तियां ही तो खाता है, ठीक है, और खा ली, मजा आ गया, पेट भर गया। अब क्या हुआ, विथ सक्सेसिव टाइम, जैसे साल पास हुए या मंथ्स पास हुए, ऑब्वियसली बात है ट्री तो ग्रो करेगा ना यार, ठीक है, लेंथ तो बढ़ेगी ना उसकी, है ना। तो ट्री ने क्या करा, उसकी लेंथ बढ़ती गई बढ़ती गई। तो अब पहले जो ट्री यहाँ था अब वो यहाँ हो गया। अब यहाँ पे पत्तियां तो खानी है ना उसको, तो वो क्या करे यार, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, अपनी गर्दन तो उचकाई उसने। तो जिराफ ने क्या करा, अपनी गर्दन उचकानी चालू करी। ठीक है, जो नहीं उचका पाए, जो नहीं खा पाए, वो तो मर गए। जिन्होंने उचका ली वो जीवित रह गए क्योंकि उन्हें पत्तियां खाने को मिल गई। तो ये ऐसा नहीं है ये एक दिन में हो गया कि भैया चलो आज तो ट्री यहाँ है, दूसरे दिन ट्री यहाँ है, हमने गर्दन उचकाई और वो बढ़ गया। या फिर लेट्स से ग्रेजुअली एक साल के बाद जब ट्री की लेंथ थोड़ी बढ़ी तो जिराफ ने एक दिन में ही अपनी गर्दन उचका ली, नहीं, बहुत टाइम लगा ये होने में, बड़ा ही स्लो प्रोसेस था। और हुआ कैसे कि जिराफ के अंदर जो भी जीन्स थे उनके अंदर चेंजेस आए। जीन्स के अंदर चेंजेस आए होंगे, वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करे होंगे, तभी तो गर्दन लंबी लंबी दिखी। जीन्स क्या होते हैं
पता है जीन्स क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और इन्हीं जीन्स के थ्रू आपके कैरेक्टर्स कैरी होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। तो सब लेट्स से दिस इज योर डीएनए। इस डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट को अपन जीन्स बोलते हैं, जो कैरेक्टर्स कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। तो पहले जब पेड़ यहाँ थे, जिराफ आराम से खा लेता था, पेट भर जाता था। फिर ग्रेजुअली जब ट्री का लेंथ बढ़ती गई तो जिराफ को क्या करना पड़ा? अपनी गर्दन उचकानी पड़ी खाने के लिए। तो जो नहीं उचका पाए, नहीं खा पाए, वो तो मर गए। जिन्होंने उचका ली, जिन्होंने खा लिया, वो तो भाई जीवित रह गए। और ये जो चेंजेस आते गए, मतलब क्या हुआ, जब उसने गर्दन उचकाई ना, तो लंबी जीन्स वाले जो लंबी कैरेक्टर्स वाले जो जीन्स थे, वो सक्सेसिव जनरेशन में पास होते गए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। और आज वक्त ऐसा है कि हम जो भी जिराफ देखते हैं, हमें सबकी गर्दन लंबी दिखती है, कोई छोटी गर्दन वाला नहीं दिखता, क्योंकि यही जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर होते गए। एनवायरमेंट में वो चीज़ सेलेक्ट करी। जो तो बेचारे नहीं गर्दन उचका पाए, वो तो मर गए, मगर जिन्होंने उचका ली वो जीवित रह गए। तो यही होता है इवोल्यूशन बेटा। इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। जीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं और यही चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। कितना इंटरेस्टिंग ना, मजा आ गया है। चलो, एवोल्यूशन क्या हुआ ये समझ गए अब, और क्लासिफिकेशन क्या है ये भी समझ गए। अब दोनों के बीच का रिलेशन क्या है उसको थोड़ा सा ना लाइमलाइट में लाते हैं। अब अगर मैं रिलेशन की बात करती हूँ क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन के बीच में, तो देखो भाई, ध्यान से समझना इस चीज को। मैं बात कर रही हूं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन के रिलेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन को सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर करते हैं। इवोल्यूशन बड़ा ही स्लो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के जीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। अब जब मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ, हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज की भैया लेट्स से हम अपने आप को क्लासीफाई कर रहे हैं चिंपैंजी से। तो कैसे कर रहे हैं हम? देखा गया कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है। अब यही चीजें देखने के लिए ना लोग साइंटिस्ट गए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे कि भैया ये चीज हुई है इससे इवॉल्व, तो पक्का इसकी कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी क्योंकि इससे इवॉल्व हुई है। लेट्स से अगर बड़ी गर्दन वाले जिराफ अपने एंसेस्टर्स को देखें तो उनके एंसेस्टर्स में छोटी गर्दन दिखेगी। तो सिमिलैरिटीज तो है बट डिससिमिलैरिटीज भी हैं। तो पहले क्या करते हैं अपन? पहले देखते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशन कि भैया इनके ऊपर वाली जनरेशन में क्या क्या चेंजेस थे, मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स थे। फिर वो चीज देख के हम सक्सेसिव जनरेशन में देखते हैं क्या कि भैया क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या सिमिलैरिटीज रही उनके एंसेस्टर्स के साथ। तो यही तिगड़म बिठाते हैं अपन, इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बीच में रिलेशन लाते हैं। तो उस रिलेशन से अपन क्या समझते हैं? हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं कि वो किससे इवॉल्व हुआ है, कितनी उसकी सिमिलैरिटीज रही उससे, कितने उसके आप ये बोल सकते हो डिससिमिलैरिटीज रही उससे, ठीक है। कितने ऐसे कैरेक्टर्स थे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर ट्रांसफर हुए। और आज जैसा कि मैंने बोला, हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें तो पहले के टाइम पे हमारे एंसेस्टर्स सीधे नहीं चल पाते थे, उनका ब्रेन साइज हमारे जितना नहीं था, ठीक है। बट आज हम लंबे हैं, हम सीधे हैं, लंबे नहीं मतलब इरेक्ट है हम, और हमारा ब्रेन साइज भी बड़ा है। तो यही अपन क्या कर रहे हैं, जब अपन इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ह्यूमंस का भी, हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज देख रहे हैं अपने एंसेस्टर्स से, फिर अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही रिलेशन है इवोल्यूशन का और क्लासिफिकेशन का कि अब कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको क्लासीफाई करना है तो आपको उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखनी है, ठीक है। अब एक बार ये देख लो, एक चीज और मैं पढ़ाना चाहती हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अंकल तुम्हें हंसते हुए दिख रहे हैं, इनका नाम है चार्ल्स डार्विन, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इवोल्यूशन में, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नाम याद कर लेना। डार्विन ने कौन सी किताब लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कब लिखी थी? 1859 में। और इन्होंने ही इवोल्यूशन की पे जितनी भी थियोरी है ना वो दी थी। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी थ्योरी में एक बात और कही थी कि जो भी ऑर्गेनिज्म आज आपको देखने को मिलते हैं ना, उन्होंने इवेंचुअली इवॉल्व किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से किया है। मतलब पहले यूनिसेलुलर आए होंगे, ठीक है, एक सेल, और फिर जो फर्दर ऑर्गेनिज्म अब आपको देखने को मिलते हैं ना, मतलब ये अपनी थ्योरी में कहना चाहते थे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवेंचुअली किससे इवॉल्व हुए हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुए हैं। तो ये दो बातें उन्होंने बोली थी। फिर नेचुरल सिलेक्शन था कि भैया एनवायरनमेंट कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करता है, वही चीज़ें मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करता है जो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, वही सर्वाइव करते हैं, वही फिर अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एक वर्ड बता दिया, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन भी था। और मेजरली जो आपको पढ़ना है, आपको यही पढ़ना है कि इवोल्यूशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रिलेशन क्या है क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज
ये किताब थी इनकी 1859 में दी थी और इनका बहुत बड़ा योगदान है इवोल्यूशन में। तो यही सारी चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी हैं। थोड़ा सा और एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग बना के मैंने जिराफ के बेसिस पे आपको समझाया है। तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, ठीक है, क्योंकि रिलेशन कई बार पूछा जाता है और बच्चे क्या करते हैं उसके अंदर केवल डेफिनेशन रटी रटाई लिख के आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ये होता है और इवोल्यूशन ये होता है। भैया रिलेशन पूछा गया है तो रिलेशन समझाना है। जब इंटेक्स क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो उसके अंदर आंसर के फॉर्म में भी लिखवाऊंगी कि एक्चुअली रिलेशन होता क्या है। डेफिनेशन रट के लिख के नहीं आनी है, इसके अंदर रिलेशन पता होना चाहिए कि भैया अगर अपन किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, तो उनकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनकी जो पुराने ऑर्गेनिज्म सॉरी एंसेस्टर्स थे, उनसे अपन को रिलेट करके चलना है, उनको भी पढ़ना है, फिर इन टर्न आगे जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपन को क्लासीफाई करना है। तो ये है इसके बीच का रिलेशन। सो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की।